मॉर्निंग, दिस इज बियन फ्रॉम ईसॉफ्ट आइस कैंप्स। आज हम स्पोकन के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए या किस तरह से सर सेंटेंस की शुरुआत की जाए। तो उन बच्चों के लिए मैं आज स्पोकन की क्लास लेके आया हूँ। लेट्स स्टार्ट स्पोकन क्लास। सबसे पहले आपको जो मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ 1 2 3, ये कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन। अगर हिंदी में बात की जाए तो कोई काम या क्रिया। आगे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अंदर आप प्रोनाउन या नाउन ये ऐड करते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रोनाउन या नाउन यूज करते हो। इसमें प्रोनाउन का कौन सा केस सब्जेक्टिव केस रहता होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ये केस यहाँ पे रहता है। ही, सॉरी, प्लूरल केस भी साथ रहता है। ध्यान देना प्लीज इस बात का। और जो ये प्लूरल केस है, सिंगुलर केस के बारे में बात करने जा रहा हूं। ही, शी, इट और किसी का नहीं। सिंगुलर मतलब ये सिंगुलर लिख के आगे मैं थर्ड लिखना, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। किस तरह से आपने इसको यूज करना है आप इस बात को अभी देखोगे। इधर प्रोनाउन में क्या क्या रहता है, इसमें आई का ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, मी आ सकता है, अस आ सकता है, यू आ सकता है, दे का देम आ सकता है, ही का हिम आ सकता है, शी का हर आ सकता है, इट का इट आ सकता है, और नेम का वही नाम आ गया। ठीक, नेम मतलब वही नाम आ गया। नेम या मेंशन कर दिया, कोई भी किसी भी चीज का नेम आ सकता है। नेम किसी भी प्लेस का नेम आ सकता है, कोई भी थिंग आ सकती है। ये ध्यान देना, यही सेम चीज है यहाँ पे कह सकते हैं। किसी भी चीज का प्लेस प्लेस आ सकता है और कोई भी थिंग आ सकता है। और ठीक है, तो किसी चीज का नेम भी आ सकता है। तो अभी आपको ये, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीजें होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो खुद काम करता है या किसी को करने देता है काम, कोई और उसको यूज करता है, तो वो चीजें कहाँ पे यूज करते हैं हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। वर्ब के बारे में भी पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जिसमें एक तो एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव में बताया हुआ। मतलब ये आदमी सेल्फ और ये बाय अदर्स, बाय अदर्स। तो इस तरीके से ये चीज बताई हुई है आपको पुरानी वीडियो में, आप ये देख सकते हो। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। आप कभी भी यहाँ पे जो इंसान कोई भी है, पहले हम आज सिर्फ एक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। एक्टिव, एक्टिव मतलब जो खुद काम करता है, खुद, ओके, सेल्फ में मतलब खुद काम करता है, एक्टिव के बारे में बात करेंगे। अब मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई और स्कूल दोनों को आप जब रिलेशन बनाते हो, मतलब सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का जो भी रिलेशन बनता है, वो रिलेशन कौन बनता होता है, वर्ब। अपने पास एक पेन है और एक बॉय है। बॉय और पेन, पेन बॉय कैसे यूज करना वो आपने को बताया। अगर बॉय पेन को यूज करता है तो अपने क्या बोलेंगे, ए बॉय यूज पेन, ए बॉय यूज पेन। एस क्यों लगाया है, क्योंकि जो भी थर्ड चीज सिंगुलर हो उनके साथ हम हमेशा ही जो वर्ब आती है उसके साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। बाकी इनके साथ कुछ नहीं लगाते, इनके साथ बस वर्ब ही आती है। आप इन दोनों में सेंटेंस में स्ट्रक्चर में आप एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। पहले मैं इनसे एक लेता हूँ, इनमें से कोई भी ले लो। जैसे वी ले लिया, वी वी। अब आप ये फर्स्ट नंबर तो आपका हो गया 1 नंबर, देखिए 1 नंबर आई मीन सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या करता है, ये वी क्या करता है, इंग्लिश की क्लास अटेंड करता है। वी अटेंड
We attend an English class. We attend an English class. We attend an English class. ठीक है, 1, 2 और 3 ये कंप्लीट हो गया। ओके, ये आप कहोगे सर इंग्लिश क्लास ये तो 4 हो गया। नहीं, इसमें आप नाउन के साथ ये संभावना रहती है कि आप एडजेक्टिव और प्लस नाउन भी यूज करो, और अगर अकेला नाउन यूज करो तो आप अकेला नाउन भी यूज करो। जैसे अपने ऐसे बोल सकते हैं वी अटेंड क्लास, वी अटेंड एन इंग्लिश क्लास। ठीक है, वी अटेंड ए क्लास, वी अटेंड एन इंग्लिश क्लास। ये जो थर्ड नंबर के पहले या सेकंड नंबर के बीच में आर्टिकल आप यूज करोगे, ए, एन और द कोई भी यूज करोगे। ओके, जब आप अकेला नाउन यूज कर रहे हो, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव की वजह से आर्टिकल नहीं आ रहा है। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन और द, ये हमेशा प्लस में नाउन यूज होते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर ये आर्टिकल ए, एन, द, एडजेक्टिव प्लस नाउन इस तरह से बन जाएंगे। तो ये आप बात का हमेशा ध्यान, जहां जहां नाउन है, नाउन के अंदर जहां जहां नाउन आ रहा है, नाउन के साथ ये सोच के चलो कि संभावना रहेगी कि एडजेक्टिव भी उसके साथ मिल के आ सकता है। वो जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, आई एम अ गुड डॉक्टर, तो गुड एक एडजेक्टिव, वो लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है। सर अभी आपको क्या करना है, जैसे हम इसको इंग्लिश में हमने समझा कि इसके साथ जब आपने रूटीन में बात करें, आज मैं सारा का सारा अभी आज क्या मतलब इस जो टाइम है थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है, उसके अंदर मैं रूटीन और अपनी हैबिट के बारे में बात करता हूँ। अब हैबिट और रूटीन में आप इस वर्ब की फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे, ना तो इसको सेकंड बोलोगे ना इसको थर्ड बोलोगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करोगे, इसीलिए किसी डायरेक्ट आएगा। जैसे प्ले है तो प्ले आएगा, लेकिन एस और एस लगाना आपको पड़ेगा। मेरी बात दोबारा ध्यान से समझो प्लीज, कि जब हम रूटीन के बारे में बात करते हैं तो वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं करते एक्सेप्ट एस और ईएस को छोड़कर। मतलब एस और ईएस ही यूज हो सकता है, उसके साथ और कोई भी चीज यूज नहीं होगी, ना तो ईडी यूज होगा, ना इसके आगे विल यूज होगा, ना थर्ड फॉर्म यूज होगी, कुछ भी है हम यूज नहीं करेंगे इसी। और आगे मैं बताऊंगा कि जैसे अपने टाइम और सिचुएशन चेंज करते हैं तो हम ना तो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं और ना ही हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं किसको? वर्ब को चेंज करते हैं। पिछली जो वीडियो थी शायद हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, उसमें ये सारा कुछ आपको ऑफलाइन बता दिया गया था। उससे प्रीवियस जो वीडियो है बाय अदर्स और बाय सेल्फ जो खुद करते हैं, वो वीडियो आप देख लो तो आपको वर्ब के बारे में अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। वैसे जो कल हमारी वीडियो थी उसके अंदर इसके बारे में वर्ब के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज दिया गया है, जिसमें वर्ब को मेन वर्ब और मेन वर्ब के अंदर कौन सी वर्ब, एक तो मेन वर्ब के अंदर कौन सी थी, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब, वो काफी अच्छी तरह से बताया। उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया है और मॉरल्स हेल्पिंग वर्ब भी बताई हुई है। वो सारी जो मेरी फैमिलीज है, और उसके अंदर जो पुरानी वीडियो है उसके अंदर भी आप फैमिली भी चेक कर सकते हो कि इस फैमिली के साथ साथ जहां जहां एज आएगा वहां उसकी पूरी फैमिली ही आ सकती है। जैसे एज के साथ अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है वर्ब प्लस आईएनजी, तो आप जितने भी उसकी फैमिली है उसके साथ भी एक लग के, मतलब वो फैमिली का वर्ड लग के आईएनजी लगेगा ही लगेगा। और अगर एज प्लस आईएनजी को ऐसा है कि ऐसा कर रहा है, मींस आई एम लाइक ही इज प्लेइंग, तो वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो अभी एज का दूसरा एक फैमिली मेंबर है वॉच भी है, तो ही वॉच प्लेइंग, तो उसको ही खेल, वह खेल रहा है, नहीं प्लेइंग रहा है, खेल रहा था, तो पास्ट में चला जाएगा, बस टाइम चेंज होगा। जब जिस फैमिली मेंबर को अपने चेंज करेंगे तो टाइम और सिचुएशन चेंज जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। चलो वो बाद की बात है, वो जब वर्ब आप सीखोगे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी आज आपको सिर्फ रूटीन और हैबिट के बारे में बात करें, जिसमें से आप कुछ भी नहीं थिंक करना है, सिर्फ आपकी इच्छा है, आप नाउन से स्टार्ट करना चाहते हो नाउन से स्टार्ट करो, आप नाउन से स्टार्ट करना चाहते हो नाउन से स्टार्ट करो, वो आपकी ही प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? और इतना तो आपको पता है, अगर किसी का हम नाम ले रहे हैं, अगर वो मींस लाइक जेंडर मस्कुलिन है, आई मीन मैन है, तो आप उसके लिए ही दोबारा यूज करोगे। अगर हम उसको फेमिनाइन आई मीन फीमेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो हम उसको ही यूज नहीं करेंगे, शी यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु या किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं तो ना तो हम ही और शी यूज करेंगे, हम उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम उसकी जगह पे इट यूज करेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम है? तो अभी हम बात कर रहे थे वापस किसी पे, जब हम इस एग्जांपल को वी अटेंड क्लास, लेकिन ये संभावना थी कि एडजेक्टिव लगाना तो लगाओ, तो हमने क्या बोल दिया, वी अटेंड अ क्लास होता, लेकिन वी अटेंड एन क्लास इसलिए बोला कि एन का तभी आर्टिकल लगाते होते, एन और ए में यही डिफरेंस है कि ये दोनों ही काउंटेबल में यूज होते हैं, मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हीं में यूज होते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ए और एन में क्या डिफरेंस है? भाई ए और एन में यही डिफरेंस है। अब इसमें भी इसको भी बोलने का डिफरेंस है, अ और एन। क्या डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इसको आप अगर पढ़ते हो अ,
इसको पढ़ते हो अर्न, तो आप इस पे स्ट्रेस नहीं डाल रहे। इसको अगर पढ़ते हो ए, इसको आप पढ़ते हो एन, इस पे आप क्या डाल रहे हो? स्ट्रेस डाल रहे हो, मतलब कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। दिस इज अ बैग, दिस इज ए बैग, दिस इज अ बैग, दिस इज ए बैग। इट मींस कि आप उस बैग पे ए लगा रहे हो, तो आप उस पे प्रेशर डाल रहे हो। द दिस इज द, नो प्रेशर, दिस इज दी, और द कभी होता ही नहीं। दिस इज द, दिस इज दी, और दिस इज द। अंडरस्टूड? द अनस्ट्रेस्ड है और दी स्ट्रेस्ड है। अनस्ट्रेस्ड है और एन स्ट्रेस्ड है। अनस्ट्रेस्ड है और ए स्ट्रेस्ड है। अंडरस्टूड? किसी पे जोर, जैसे मैं ये पेन को नॉर्मली बात कर रहा हूं, आई हैव अ पेन, I have a pen. There is a difference. Okay, so please be be aware of it. Okay. अब आप पूछोगे कि सर इनका यूज कैसे करें? जो ये आपने हमें काउंटेबल बता दिए हैं, और ये अनकाउंटेबल भी होता है और काउंटेबल भी होता है। कई बार ऐसे, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन who stole like my pen, who stole. This is all countable and even in uncountable case we can use. Do you know the meaning of countable and uncountable? Means जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, ओके, वो होते हैं countable। इनको हम countable कैटेगरी में रखेंगे। अब आप कहोगे सर ये सॉरी, जो अपनी अभी उसको मुझे पता तो नहीं क्या कहते हैं, हम तो इसको क्या कहते थे हिंदी में, वाला ऐसे हम क्या इसको क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी में ये होते क्या होते हैं, ऐसे लेके हिंदी स्वर से, हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन ऐसे बोलते हैं। चलो वो बात छोड़ो, बस आप यहाँ पे ये समझो, क से लेके जब आप ग तक बोलोगे, कोई भी वर्ड की साउंड ये आए तो ये आप ये वाला वर्ड यूज करोगे, ए यूज करोगे, अ यूज करोगे। लेकिन अ से लेके अगर यहाँ तक ये 11 से 12 जो भी वर्ड बनते हैं ये आए, तो आप क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी, अब आप वो मत समझना सर ए आई ओ यू, नहीं, वर्ड नहीं, आवाज, साउंड पे। जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में तो यू लगा बच्चे का, तो इसमें तो एन यू लगा नहीं, आवाज य से, ये वाला जो हिंदी में बोलते हैं, इससे निकल के आ रहा कैसे गया कि बीच में बोलता है य, तो आप एन लगाओगे या ए लगाओगे? ए लगाओगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो एन में वापस बात करते हैं इसी पे। We attend an class. We attend an class नहीं. We attend a class or we attend an English class. Okay. अब हम ये तो प्लूरल कैटेगरी में बात कर रहे थे। यही अगर अपने ही से बात की जाए तो he attend आएगा या attends आएगा? He attends an English class. तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो सेल्फ में यूज हुई हैं। मैंने आज आपको सिर्फ सेल्फ यानी कि कौन सा केस, एक्टिव केस बताया है कि अटेंड्स एन इंग्लिश क्लास। आपको सारी की सारी चीजें इसी तरह से याद रखनी। ज्यादातर आप एक्टिव वॉइस में मींस सेल्फ में ही बात करोगे, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से पैसिव केस आता है तो आप किसी जगह पर पैसिव केस भी यूज कर सकते हैं। पैसिव केस का मतलब ये हुआ कि जो चीज ऑब्जेक्ट की जगह भी थी वो सब्जेक्ट की जगह हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस में ये रहेगा कि वो खुद यूज नहीं करती, किसी दूसरे के द्वारा। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि इंग्लिश क्लास अटेंड की जाती है, उसको क्या बोलेंगे? एन इंग्लिश क्लास इज अटेंडेड बाय हिम बोलना है तो बोलो। वो आप जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करो तो आप उसमें बाय हिम लगा सकते हो या बाय अस लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन है इसको अटेंड करने वाला। ये बात समझ में आ रही है? वापिस चलते हैं इसी पे। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई मीन 1 2 3। 2 का मतलब सेकंड फॉर्म नहीं, 2 का मतलब होता है एक्शन। तो मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ 2। यहाँ पे आपको ये जितने भी आगे इंग्लिश बनेगी वो 1 2 3 पे ही बनेगी इंग्लिश। 1 2 3 का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी 1 2 3 का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब को क्या बोलते हैं हम? एक्शन। और एक्शन मतलब काम। यहाँ पे किसी चीज का काम और करने का, और यहाँ पे उस चीज का नाम। समझ गए बात? जैसे एप्पल है तो एप्पल को हम क्या करते हैं? एप्पल से क्या काम है? हम ईट करते हैं, कट करते हैं, वॉश करते हैं। तो पहले उसका काम आएगा, क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं। तो वॉश एप्पल, कट एप्पल। बुक को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं, रीड बुक। वैसे बहुत सारे काम करते हैं लेकिन जो अपने लायक काम है वही है, अंडरस्टूड?
जैसे मोबाइल मोबाइल को हम सिर्फ यूज करते हैं, वैसे इसको कोई लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं, कुछ लोग इसको सेल भी करते हैं, कुछ लोग इसको बाय भी करते हैं, हम बाय कैटेगरी के। अंडरस्टूड? तो इस चीज से प्लीज आप यही चीज, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूँ कि आपको यही चीज याद रखनी है बस, और कोई ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं। आपने सीख लिया ये चीज, अब आप कहोगे कि सर हमें इसके बारे में पता लगे, रूटीन के बारे में हम बोल सकते हैं वी स्पीक इंग्लिश, वी अटेंड क्लास, वी ईट फास्ट फूड, वी ईट होममेड फूड, वी गो टू रेस्टोरेंट, वी गो टू जिम, वी गो टू, आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो अगर आप, और या रूटीन और हैबिट के बारे में बात करें। अब आप सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने लेवल पे थिंक करो इसको, आप किसी और के लेवल पे थिंक मत करो। आप सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सोचो कि आप सबसे पहले रोजाना उठते हो, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी, आपको अब क्या बोलना है, वी वेक अप। वेक अप होता उठना, या वी वेक अप, वी जागना, वी वेक अप, वी गेट अप, जो मर्जी बोलो, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, अब आप नेक्स्ट लाइन क्या बोलोगे, वी वॉश आवर फेस, वी वॉश आवर फेस, हम अपने फेसेस को धोते हैं, या मैं अगर धोता हूं तो मैं बोलूंगा आई वॉश माई फेस, मतलब सिंगल फेस है मेरा, आई वॉश माई फेस, आई ब्रश द टीथ, तो मैं ब्रश टीथ को क्या करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। तो ये चीज आप डेली सोचो। अब आप कहोगे कि सर अभी आप ये सारी लाइनें बोल रहे हो, तो आप इस तरह से लाइन से बोलोगे तो आपकी इंग्लिश बढ़िया नहीं लगेगी, क्योंकि आपको एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कंजंक्शंस। क्या चाहिए होते हैं, कंजंक्शंस या लाइन कनेक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसमें अगर सीक्वेंस की टाइम की बात की जाए तो आप कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे लाइक देन, after that, you're starting at the first of all, then after that, thereupon, thereafter, whereupon, whereafter, after which, और आप इस तरह से काफी यूज करते हो, फाइनली या इन द एंड, तो आप इस तरह से एक टाइम वाले यूज कर सकते हैं, इनको टाइम कनेक्टर्स या टाइम कंजंक्शन कहा जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? अब आप लाइन से जब दूसरी लाइन तक पहुंचते हो, पहले आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है। अभी मैं पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रूटीन के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो कौन इसके अंदर पास्ट में चेंज होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर, कौन चेंज होगा, दूसरा नंबर चेंज होगा। ठीक है, जब हम पास्ट के मतलब पीछे की बात करेंगे तो यही जो दूसरा नंबर है इसके पीछे कुछ ऐड करना पड़ेगा, या फिर ये खुद चेंज हो जाएगा। वो कल मैंने वीडियो में बताया था कि जब आप पास्ट के बारे में बात करते हो, या तो वो खुद चेंज होगा, खुद चेंज वही होता है जो इररेगुलर वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, इररेगुलर, जैसे गो, गो इररेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके साथ में ईडी नहीं लगता, ये खुद चेंज होती है, गो वेंट बन जाएगा। ठीक है, ईट का एट बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम देयर? इस तरह से पास्ट हो जाने के लिए सिर्फ जब तुमने पास्ट हो जाते तभी ये ऐसा होता है, इन केस, या हम कई बार थर्ड फॉर्म वाली वो बात कल बताई थी, जैसे मैंने लिखवाया था ये कि कोई काम अगर परफेक्ट है या कंप्लीट हो गया है, हो चुका है, तो उसमें हैज, हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड पास्ट के लिए आता है और हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसके लिए आती है, प्रेजेंट के लिए। इनको हैज और हैव को मैंने चार तरीके से बताया था। एक सीधा आता है हैज और हैव, जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। एक हैव के साथ टू लग के भी आता है, और एक हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग के भी, और हैव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी लग के आती है। ये मैंने कल बिना वीडियो के ये चीज आपको ऑफलाइन समझाई थी। तो ठीक है, अब इंग्लिश की बात करते हैं। आपको ये आज याद रखना है कि क्या क्या आप काम करते हो, और बीच में कंजंक्शन यूज करते रहोगे। कंजंक्शन में आप क्या क्या यूज करोगे, मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आप यूज करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आप कंजंक्शन में अगर आपके पास बढ़िया वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल से, टू बिगिन विद, ओके, टू बिगिन विद वर्ड है, टू कमेंस विद वर्ड है, तो आप वो बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, देन, आफ्टर दैट, दे आर, after doing this, whereafter, whereupon, तो उसके तुरंत बाद इसको बोलते हैं। तो ये चीज आप लगा के लास्ट में फाइनली। ओके, तो इस तरीके से प्लीज आप अपनी स्पीकिंग में ये कनेक्टर्स यूज करके अपनी इंग्लिश को ज्यादा बेटर बना सकते हो। अभी तक हम 1 to 3 तक पहुंचे हैं। 3 के बाद अगर हम कोई फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर यूज करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कैन यू टेल मी? अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड, प्रीपोजिशन, फ्रेज, जिससे हमारी इंग्लिश बेटर बनती है। और वही जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ
उनको अपने कहाँ यूज कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे भी, सेकंड नंबर पे भी। सेकंड नंबर का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ यूज करो इसको कहीं और यूज करो, नहीं, फर्स्ट नंबर से पहले अगर जब सेकंड नंबर पे यूज होगा तो ये होगा सब्जेक्ट थोड़ा सा डिवाइड करके थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अपने यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो जैसे ए वाले वर्ड्स, ए से लेके मे बी एच और आई तक मैंने अपनी वीडियो में बता दिए अदर वर्ड्स। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ बोला है आई अटेंड एन इंग्लिश क्लास, ये मेरी इंग्लिश अभी तक हुई है। लेकिन अगर मैं अदर वर्ड्स यूज करता हूँ, मैं इंग्लिश को बेटर बनाता हूँ, थोड़ा लेंथी बनाता हूँ, तो इसमें मैंने अपार्ट फ्रॉम या असाइड फ्रॉम एक अदर वर्ड है जिसको मैं यूज करके अपनी इंग्लिश को बता सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैथ क्लास के अलावा मैं एक इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई अटेंड एन इंग्लिश क्लास, आई अटेंड एन इंग्लिश क्लास अपार्ट फ्रॉम मैथ क्लास। ओके, अपार्ट फ्रॉम मैथ क्लास, इसके हमारी इंग्लिश थोड़ी सी बढ़िया और अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है। और इसको अपार्ट फ्रॉम मैथ क्लास को आप कहाँ लगा सकते हो, या हम भी लगा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मैथ क्लास आई अटेंड एन इंग्लिश क्लास, अंडरस्टूड, या आई अपार्ट फ्रॉम मैथ क्लास अटेंड एन इंग्लिश क्लास, ये भी टू लार्ज एक्सटेंट सही है। ओके, एनी प्रॉब्लम देयर? तो इस तरह से आज हमारा फर्स्ट ये स्पीकिंग स्पोकन में थोड़ा मैंने काफी आपको बता दूं। अब इसके बाद क्या, अभी तक तो इतना काफी है, लेकिन इससे आगे जो हमारी इंग्लिश बनेगी वो बहुत सिंपल हो जाएगी, क्योंकि इसी में हमें प्रॉब्लम थी। एस और एस का पता लगा, जो रूटीन में किसके साथ लगाते हैं, जो थर्ड क्या हो, सिंगल हो, मतलब ही शी इट या किसी का सिंगल क्या हो, सिंगल नेम हो, सिंगल नेम हो तो उसके साथ आते हैं ही शी इट, और सिंगल नेम के साथ ये लगाते हैं एस और एस। बाकी ये प्लूरल चीजें या प्लूरल नेम है या कोई भी प्लूरल है तो उसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते। अब आगे हम टाइम और सिचुएशन की बात करेंगे, टाइम एंड सिचुएशन। अब आपको आगे वाली वीडियो और ज्यादा बढ़िया लगेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ हम फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में ही एक बार सेकंड नंबर के पीछे हम सिर्फ ईडी लगा सकते हैं या उसको खुद को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी पास्ट के बारे में बात करेगा। ओके, ईडी एक बार लगाएंगे या फिर उसको खुद को चेंज करेंगे तो हमारी वो पास्ट के बारे में बात करेगा, लेकिन इसके आगे भाई बिल्कुल इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ वर्ड लगाते जाएंगे और हमारी इंग्लिश बनती जाएगी। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? जैसे मजबूरी वाले 3 वर्ड मैंने बताए हुए अच्छी तरह से क्रैक करवाए हुए। कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं? हैव टू, हैव टू, विल हैव, जिसको हिंदी में कहते हैं पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा। और हैव टू का छोटा भाई कौन है? हैज टू, और वो कहाँ आएगा? इसी के साथ आएगा। ठीक है, उसको आप इस तरीके से याद करो, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव, मतलब पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मुझे एक इंग्लिश क्लास अटेंड करनी पड़ती है, मुझे क्या बोलेंगे? आई हैव टू अटेंड एन इंग्लिश क्लास, मुझे इंग्लिश क्लास अटेंड करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड एन इंग्लिश क्लास। देखिए, अपार्ट फ्रॉम मैथ क्लास वो आपकी इच्छा है, जैसे कि पीपीटी यूज करना। पीपीटी मतलब, पीपीटी क्या मतलब है? मतलब अगर इसमें पहले पर्सन को कोई एक और पर्सन का नाम बीच में आ गया कि मुझे मेरे दोस्त के साथ इंग्लिश क्लास अटेंड करनी पड़ी, तो क्या बोलेंगे? आई हैड टू अटेंड एन इंग्लिश क्लास विद माय फ्रेंड, या विद किसी दूसरे के साथ, विद माय कजिन वगैरह जो भी आप बोलना चाहते हो। और पीपीटी, पहला पी पर्सन के लिए जिसमें टू और विद इसके पहले आएंगे, दूसरा पी प्लेस के लिए, दूसरा पी किसके लिए? प्लेस के लिए, और तीसरा पी किसके लिए? सॉरी, तीसरा टी किसके लिए आएगा? टाइम के लिए। प्लेस और टाइम दोनों में एट और इन लगता होता है, समझ आ रही बात? छोटे टाइम के लिए, छोटे प्लेस के लिए सॉरी एट आएगा, बड़े प्लेस के लिए इन आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं राजस्थान के गंगानगर में, पहले बोलूंगा एट गंगानगर इन राजस्थान, गंगानगर गिरसाना में मैं क्या बोलूंगा? एट गिरसाना इन गंगानगर। वही टाइम के लिए भी सेम रहेगा, वो आप आने वाली वीडियो जब ओडब्ल्यू वर्ड सीखेंगे या प्रेपरेशन सीखेंगे तब हम करेंगे। जैसे टाइम आप बताना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर और 2 दोनों टाइम यूज कर रहे हो, तो छोटा टाइम इसमें से कौन सा बना? दोपहर या 2 बजे? 2 बजे। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे बाद चेंज होगा, और बड़ा टाइम दोपहर है तो वो थोड़ा लेंथी है, तो बड़े टाइम के लिए पहले आप इन लगाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नून यूज कर रहे हो तो एट नून बोलोगे, लेकिन अगर आप आफ्टरनून यूज करें तो फिर क्या बोलोगे? इन द आफ्टरनून। शाम को 5 बजे, इसको क्या बोलेंगे? शाम को 5 बजे तो बोलेंगे एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग या इवनिंग? इन द इवनिंग। ठीक है, और एनी प्रॉब्लम है? या एट 5 PM भी बोल सकते हैं, वो आपकी टेंशन है, वो आपकी जिस तरीके से आप इंग्लिश बनाते हैं। अभी वापस आ करते हैं इस चीज पे। अब हम बात कर रहे थे हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। आगे और इंग्लिश में तो कैन बी माइट, कैन बी माइट का मतलब क्या होता है? सकता है, शायद सकता है, शायद ही सकता है। ये शायद मेरी पुरानी वीडियो में बताया हुआ, बट हम आगे नेक्स्ट में थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पीपल लर्न विद द एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। तो मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इसको और ज्यादा बच्चों को बेटर वे में समझाने की।
तो प्लीज जैसे न्यू क्लास होगी तो हम उसको नए वे में ही बताएंगे आपको, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, क्योंकि मैं सिर्फ एक फॉर्मेट से नहीं चलता, मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ कि बच्चे का माइंड कहाँ तक कौन से लेवल तक जा रहा है। अगर बढ़िया जा रहा है तो 2-3 घंटे क्लास में लगा देगा, नहीं जा रहा है कि आज बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हैं तो हम विदिन 20 और विदिन 30 मिनट्स में भी क्लास को ओवर कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैप्चरिंग पावर और मीन्स आपका मूड और किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो कैन मे माइट हैव टू हैज टू विल हैव टू, कैन मे माइट का मतलब क्या हुआ, कैन मे माइट, कैन मतलब ये कैन लगाओ या मे लगाओ या माइट लगाओ, हैव टू हैज टू विल हैव टू मतलब क्या हुआ, हैव टू लगाओ, हैज टू लगाओ, हैव टू लगाओ, विल हैव टू लगाओ, जो मर्जी आप लगाओ, लेकिन आपको टाइम एंड सिचुएशन शो करना है। तो कैन में माइट में क्या कहा, शायद सकता है, शायद मतलब कैन कितने परसेंट शो कर रहा है 90%, मे कितना परसेंट शो कर रहा है 50% और माइट कितना परसेंट शो कर रहा है 10%। मान लो मैं कहता हूं कि मैं शायद ही क्लास अटेंड कर सकता हूं, शायद ही का मतलब हुआ बिल्कुल कम चांसेस, आई माइट अटेंड क्लास। देखिए अगर मैं कहूं सर मैं शायद क्लास अटेंड कर सकता हूं, आई मे अटेंड, शायद मतलब 50%, शायद ही मतलब 10%, और मैं कहूं सर मैं क्लास अटेंड कर सकता हूं, आई कैन अटेंड 90%, there is a possibility of 90%, ओके। तो 90% पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन यूज कर सकते हो, और 100% है तो इज एम आर एबल टू भी यूज कर सकते हो, आई एम एबल टू अटेंड क्लास, आर ही इज एबल टू अटेंड क्लास, वी आर एबल टू अटेंड क्लास। वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया हुआ है, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे, नो इशू, कोई इशू नहीं। तो ये आपकी स्पोकन इस तरह से स्टार्ट होती है। कल हम पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और कुछ कंपल्सन के बारे में बात करेंगे, जिससे हम ज्यादा बेटर शो करने की कोशिश करेंगे। इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट, एनी सस्पेंस you have, if you have any kind of suspense, permission for the permission, yes। अब permission के लिए भी ये तीनों ही यूज होंगे, can may might, क्या यूज होंगे, permission के लिए भी ये तीनों ही यूज होंगे, can may might, लेकिन ये तब 1 और 2 नंबर के बीच में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे। जैसे can I attend class, may I attend class, might I attend class, जहां पे आपको 90% आप श्योर हो गए उस अपनी को परमिशन मिल जाएगी, यानी कि अपने दोस्त लेवल तक, बड़े लेवल तक बात नहीं, दोस्तों से अपने कहते हैं कैन आई यूज योर सेल फोन, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई हैव योर पेन, कैन मतलब नहीं देगा तो अपने 2-3 बार बोलते मना लेंगे, ले लेंगे, मतलब चांसेस है कि 90% अपनी चीज मिल जाएगी। लेकिन अपने से थोड़ा सा ऊपर जो ऑफिसर है, अधिकारी है, टीचर है, कुछ भी, हम उनके साथ इतना घुल मिल के नहीं, उसमें हम 50-50 रहते हैं कि भाई वो हमें परमिशन देगा तो जाएंगे, नहीं देगा तो नहीं जाएंगे। तो अगर वो कुछ किसी भी बात ले तो आपने बोलोगे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई ड्रिंक वाटर, तो उसमें बोल दिया नो, या किसी ने बोल दिया सर ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया नो, तो आप नहीं जा सकते। मीन्स आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, जहां पे आप 50-50% आपके चांसेस हैं। लेकिन माइट कहाँ यूज होगा, मतलब ये कहोगे सर माइट अटेंड क्लास, ये मतलब अब मान लो आपने 5-7 दिन की छुट्टी ले ली, आप क्लास में नहीं आए, 5-7 दिन की छुट्टी ले, उसके बाद आप एक दिन क्लास में आए तो ठीक है पढ़ लिया, उसके बाद 2-3 बार छुट्टी ले ली। अब नेक्स्ट टाइम जब आप छुट्टी मांगने आओगे तो आपको पता है कि 50% भी चांस है, 50% क्या तो छुट्टी नहीं देंगे, अपने पता होगा ना कि अब आप बार-बार क्लास से बाहर जा रहे हैं, नहीं देंगे, तो वहां पे अपने बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, माइट, मतलब अपने को हेजिटेशन होती है कि यार ये वर्ड बोला जाए या नहीं बोला जाए, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, माइट वाला, माइट आई गो आउट सर, माइट आई अटेंड क्लास सर, माइट आई टेक अ लीव सर, अंडरस्टूड। तो वहां पे ये चीज यूज करेंगे। यानी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस कर सकते हो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो भाई अनलाइक कर देना, क्योंकि मैं अपने आप को और ज़्यादा ट्राई करूँगा बेटर में जाने की। और इफ यू वांट मोर वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय।